अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस रमज़ान को जाते जाते आपकी ज़िंदगी का ऐसा खूबसूरत रमज़ान बना दे कि आपकी दुआएं कबूल हो जाएं, आपके नसीब में जो नहीं लिखा था वो आपको मिल जाए, आपकी चाहतें आपको मिल जाएं, जो दुआएं आपकी नमाजों से जुदा नहीं हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी दुआओं को कबूल फरमा लें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो दिलों के हाल को बेहतरीन तरीके से जानते हैं। और इस रमज़ानुल मुबारक में जो भी आप इबादत कर सके हैं, जो मैं इबादत कर सकी हूँ, जो रोज़े हम रख सके हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब से राज़ी हो जाएं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला राज़ी हो जाएंगे तो ज़िंदगी में मौजज़ात भी हो जाएंगे, क्योंकि बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो कुन फयकुन के मालिक है ना। तो बस आपने अपनी दुआओं के सिलसिले को जारी रखना है। ये ईद यकीनन आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आएगी। इंशाअल्लाह इस रमज़ानुल मुबारक का मौजज़ा आपकी ज़िंदगी में होकर ही रहेगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी दुआ को बहुत जल्द अब कबूल कर लेंगे, क्योंकि जितना मुश्किल होता है आपके लिए सब्र करना, उतना ही आपको महसूस होता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जितना भी मुश्किल हो, अपने लिए आपने हमेशा अच्छा मांगते रहना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं कि आप तकलीफ में हैं, आप परेशान हो चुके हैं, आपने बहुत वक्त जो है सब्र में गुजार दिया है और ये परेशानी आपको खाती जा रही है कि पता नहीं अब आपके लिए मौजिज़ात होंगे या नहीं होंगे। यकीन जानिए, जो रास्ते आपके लिए लग रहा है ना कि आपको मुश्किल है, इंशाअल्लाह अब वो रास्ते आपके लिए मुश्किल नहीं होंगे, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दिया जाएगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी दुआओं को कुन फरमा देंगे। सब्र कीजिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर छोड़ दीजिए। जितनी मर्जी मुश्किलात आ जाएं, आजमाइशें आ जाएं, सब्र के सिले भी इतने ही खूबसूरत होते हैं, जो कि कहा जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है। यकीन कीजिए, सब्र में की गई दुआएं जब कबूल होती हैं ना, तो इंसान की सोच दंग रह जाती है। शिद्दत से दुआएं मांग रहे हैं, को लग रहा था कि आपकी दुआ ने कबूल नहीं होना, आपकी दुआ में ये शिद्दत भी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से ही आई है ना। बस आप अपने लिए बेहतरीन वक्त का इंतजार कीजिए, क्योंकि आपके लिए मौजिज़ात होने ही वाले हैं। दुआएं मांगते रहा करिए। कबूलियत के फैसले नीयत और तड़प देखकर किए जाते हैं, हालात और असबाब देखकर नहीं किए जाते। और दुआएं तो आपके लिए ऐसे मौजिज़ात करवा देती हैं जो कि आपको लग रहा होता है कि आपके लिए ला हासिल हो चुका है और नामुमकिन हो चुका है। यही दुआ आपके लिए ला हासिल को हासिल बना देती है और नामुमकिन को मुमकिन कर देती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर तवक्कुल की हदें इस कदर वसी रखिए कि अगर आपकी मांगी गई दुआएं ना भी पूरी हो, तब भी आपकी इबादत, तवक्कुल और दुआओं में कमी ना आए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए मोहब्बत कीजिए और फिर देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में कैसे खूबसूरत मौजिज़ात होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब की दुआओं को, हाजात को कबूल फरमा ले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी ख्वाहिशात बिन मांगे अता कर देते हैं, तो ये तो फिर आपकी ज़िंदगी का मामला है ना। आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत जल्द वो अता कर देंगे जिसकी आपके दिल में तमन्ना है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बाखबर हैं आपके दिल की सच्चाई से। आप लोगों की बातों में आकर कभी भी दुआ को करना मत छोड़िएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला है ना, वो आपके हक में बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन से आपको नवाज देंगे। बस आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ही मांगते रहना है। देखिएगा आपकी कहानी कैसे मुकम्मल होती है और नामुमकिन कैसे मुमकिन हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहमान है और वह रहीम है। अब बहुत जल्द अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपसे राजी हो जाना है और आपकी दुआओं को कबूल कर लेना है, इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज्यादा कामयाब हो, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों को मेरी तरफ से आज जुम्मतुल विदा है, तो बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे, मुझसे, हम सब से राजी हो जाए और ये रमजानुल मुबारक भी हम सब से राजी होकर जाए, इंशाअल्लाह। अगला रमजान भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम
सबको नसीब फरमाए और अल्लाह सुब्हान व तआला गलतियों को, कोताहियों को माफ फरमा कर हमारे लिए जो है बख्शिश के जरिए खोल दे। अल्लाह सुब्हान व तआला अपनी रहमत के दरवाजे हमारे लिए खोल दे और हम सब के लिए ये ईद जो आ रही है खुशियों भरी ईद हो इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आप लोग भी दरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, मैं भी दरूद इब्राहिम पढ़ती हूँ। उसके बाद या आगे हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी प्यारियों, आज आप लोगों के साथ मिरेकल स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही प्यारी सी 2 मिरेकल स्टोरीज है, मिरेकल ऑफ दरूद इब्राहिम। प्यारियों, जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम सी इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खतकार हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राजी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे, आपसे और हम सब से राजी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम। आप ही उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगी। अगर आप ही ना चाहते हुए भी किसी दुआ का ख्याल बार बार जबान पर आने लग जाए, हमें लग रहा हो कि ये दुआ हमें नहीं करनी चाहिए, तो हमें आप ही फिर क्या करना चाहिए? क्या हमें उस दुआ को करते रहना है या आप ही अल्लाह पाक से यही कहना है कि अल्लाह पाक बस आप अपनी रजा में राजी रखिए? क्योंकि आप ही जब मैं दुआ करने के लिए बैठती हूँ मेरी जबान पर वही दुआ, वही नाम आ जाता है और मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ। प्लीज मुझे जवाब दीजिएगा, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी बहन, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह पाक ईमान में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो फरमाते हैं कि आप मुझसे मांगो मैं आपको अता करूंगा। तो ये कैसे हो सकता है कि आपके दिल में अगर कोई दुआ आ रही है और आप ये कह रही हैं कि बस मैं वो दुआ करूं या ना करूं, तो आपने दुआ को करते रहना है। मैं हमेशा आप लोगों को दुआ के बारे में बहुत कुछ बताती हूँ और बार बार आप लोगों को यही कहती हूँ, दुआ जो है ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बेहतरीन जरिया है। आप दुआ किया करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल फरमाने वाले हैं और मौजिज़ात करने वाले हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर एक चीज कर सकते हैं। तो ये दुआ की तौफीक भी तो आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ही दी जाती है, या जो कुछ आप पढ़ रही हैं वो भी आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से ही आप पढ़ रही हैं। बाकी मेरी प्यारी बहन, आप दुआ करनी क्यों छोड़ रही हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद रखिए और अच्छा गुमान रखिए। आप दुआ कीजिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल फरमाने वाले हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ही मांगना है। आपने बस किसी शिर्क में मुब्तला नहीं होना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला है ना, वो सब बेहतरीन कर देंगे। आप अपनी दुआ के सिलसिले को जारी रखिए और इंशाअल्लाह आपकी दुआ को बहुत जल्द कबूल फरमा लेंगे। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। जो पहली मिरेकल स्टोरी है, मिरेकल ऑफ दरूद इब्राहिम, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम। आप कैसी हैं? मैं आपको अपनी मिरेकल स्टोरी बताना चाहती हूँ खुद की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने आज से 2 साल पहले मेरी जिंदगी में जो मौजज़ा किया है, मैं चाहती हूँ कि आपकी सब प्यारियों के साथ शेयर करूँ। अल्लाह पाक का शुक्र और करम है कि अल्लाह पाक ने मुझे जिंदगी की हर नेमत से नवाजा है। उनको कुछ साल पहले की बात बताना चाहूंगी, जो कि मैं उस वक्त से गुजर कर आज मैं अपनी खुशियों में जो है बैठी हुई हूँ। मैं अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, उसी दौरान हमें जो है NIH में एक थीसिस के बारे में टॉपिक दिया गया। उस वक्त जो है हम लोगों को सर्चिंग के लिए जाना होता था और अपनी थीसिस पर हम वर्क कर रहे थे। अब काफी सारे लोग जो थे हमारे ग्रुप में थे। एक इंसान ऐसे भी थे जिन्होंने कभी मुझसे कोई बात ही नहीं की, सिर्फ और सिर्फ वो सलाम करते थे। उसके अलावा उन्होंने किसी से कोई फालतू बात कभी नहीं करनी। बस फिर ऐसा था कि जैसे इंसान के दिल में बहुत ज्यादा एक एहतराम बन जाता है, रिस्पेक्ट बन जाती है। दिल में भी उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट बन चुकी थी। एक दिन ऐसा हुआ कि जाहिर है हमारी थीसिस वगैरह तो चल रही थी। उसी दौरान मैंने जो है घर आकर मगरिब की नमाज अदा की और मेरी जबान से खुद ब खुद जो है उनके लिए दुआ निकलने लग गई। और मैं हैरान रह गई कि एक इंसान जिसने मुझसे कभी बात तक नहीं की, वो मेरी दुआओं में क्यों आ गया है। मैं बहुत परेशान हुई और फिर इस मामले में मैंने अपनी दोस्त से डिस्कस किया। उसने कहा कि देखो, हो सकता है कि तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं पर उनके लिए कोई ऐसा ख्याल हो, शायद इसीलिए जबान पर तुम्हारी दुआ आ गई है। तुम्हारा क्या जाता है, तुम दुआ कर लो, अल्लाह पाक कबूल फरमाने वाले हैं। अल्लाह ताला ने हो सकता है उनकी परेशानियों को तुम्हारी दुआ
आपसे दूर करना हो, लेकिन ऐसा है कि उस इंसान ने ना कि सिर्फ तुमसे क्या बल्कि किसी से भी कभी बात नहीं की, और देखो वो अपनी दुनिया में ही मगन रहते हैं और अपने काम से काम रखते हैं। कितने मुख्तलिफ इंसान है वो। अब आप ही जो मेरी दोस्त की बातें थी वो मेरे दिल में ऐसे हो रही थी कि मेरे दिल में क्यों डाली जा रही हैं, और इतना ज्यादा आप ही मेरा दिल जो है उनकी तरह से सॉफ्ट क्यों हो रहा है। अब आप ही ऐसा हुआ कि जाहिर है हम लोग की जब थीसिस चल रही थी तो हम लोग का आना जाना होता था और आप ही हम लोग रिसर्च कर रहे थे। फिर आप ही ऐसा हुआ कि एक दिन उन्होंने मुझसे आप ही अपने कुछ पेपर से मुतल्लिक बात की, और उन्होंने आप ही जब मुझसे फर्स्ट टाइम बात की तो मेरे हाथ पांव कांपने लग गए, और आप ही मेरे हाथों में इतना पसीना आ गया किसी ने पेपर पर पानी फेंक दिया हो। उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है आपको क्या स्वेटिंग होती है? मैंने कहा नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है, शायद मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। उन्होंने कहा कि इस चीज की कंफ्यूजन है, अगर आपको किसी चीज में हेल्प चाहिए तो मुझे बताएं, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। अब आप ही मेरे जबान से उस वक्त में ये बात निकली कि हेल्प क्या आप करेंगे, आप ही तो परेशानी का सबब बन चुके हैं। उन्होंने एकदम से मेरी तरफ देखा और उन्होंने कहा कि क्या मतलब, मैंने तो आज आपसे पहली बार हेल्प मांगी और आगे से आप ऐसे कह रही हैं। मैंने कहा कि नहीं, मैं आपसे माजरत चाहती हूँ, मेरी जबान से ये निकल आया है, मैं आपको हरगिज ये नहीं कहना चाहती थी। आप ही उन्होंने मेरी हड़बड़ाहट देखकर हंसना शुरू कर दिया। उसके बाद आप ही जब मैं घर आई हूँ तो शाम में एक अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। अब जब मैंने कॉल अटेंड की तो आप ही वो कॉल उनकी थी, और उन्होंने कहा कि देखें, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वाकई में क्या आपको मेरा पूछना या कोई आपसे बात डिस्कस करना आपको बुरा लगा था? मैंने कहा कि नहीं, हरगिज ऐसा कोई मसला नहीं है। मैंने उनको कहा कि देखें, मैं आपसे एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने। आप ही मैंने उनको वो बात बताई जो कि आप ही मगरिब की नमाज में दुआ का ख्याल उनके बारे में आया था। बात बताई तो उनकी जैसे आदत थी, आप ही फर्स्ट टाइम जब उनसे बात हुई तो उस वक्त में भी वो मेरी बातों पर हंसने लग गए थे, और जब मैंने उन्हें ये बात बताई जब भी वो हंसने लग गए। अब आप ही होता कुछ यूं है कि उन्होंने कहा कि देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे ग्रुप में जितने भी लोग हैं आप मुझे सबसे मुख्तलिफ लगती हैं, इसीलिए मैंने आपसे बात की और अपने पेपर से मुतल्लिक डिस्कशन आपसे की, लेकिन अल्लाह पाक ने पता नहीं क्या लिखा है या क्या होना है। मैं चाहता हूं कि मैं आपके घर प्रपोजल लेकर आऊं। अब आप ही मेरे हाथ से फोन गिर गया, मेरा फोन ही ऑफ हो गया और मैं मजीद कंफ्यूज हो गई। उसके बाद बस आप ही मैंने हड़बड़ाहट में जल्दी से चार्जर लगाया और उन्हें कॉल बैक की, और उन्होंने मुझे कहा कि देखें, आपको अगर नहीं पसंद मेरी बात का, आपसे कोई बात नहीं करूंगा। मेरे दिल में ये बात आ रही थी, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप और मैं किसी मजीद ऐसे ताल्लुक में ना पड़ जाएं, इसीलिए मैं निकाह का पैगाम लेकर आपके घर आना चाहता हूं। अगर आप कहेंगी तो मैं थीसिस के बाद जो है आपके घर वालों से आकर इस बारे में बात करूंगा। खामोश हो गई और मैंने कहा कि मुझे इस बारे में सोचने का मौका चाहिए, लेकिन आपने इस बारे में हमारे ग्रुप में किसी से भी बात नहीं करनी। ही उनकी कॉल बंद हुई। मैंने अपनी दोस्त से बात की, उसने कहा कि देख लिया, तुम्हारी जबान पर बिला वजह उस इंसान का नाम नहीं आया था या दुआ तुमने बिला वजह नहीं की थी। अल्लाह पाक ने कुछ ना कुछ तुम्हारे नसीब में लिखा है, उस इंसान के लिए तुमने हड़बड़ाहट में दुआ कर दी। देख लो, अल्लाह पाक ने पता नहीं अब क्या मौजज़ा करना है। इंसान तो बहुत अच्छे हैं, इस बारे में तो तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है। अब आप ही उसने मुझे हिम्मत दी और उसने कहा कि देखो, तुम सबसे पहले जो है आंटी से बात करो इस बारे में। मैंने आप ही अपनी अम्मी को ये सारा मामला बताया और मेरी अम्मी ने कहा कि अच्छा बेटा, मैं तुम्हारे अब्बू से बात करूंगी, बाकी जैसा तुम्हारे अब्बू कहेंगे हम कर लेंगे। अब आप ही मेरे अम्मी अब्बू ने हमेशा मेरी बात को समझा और तरजीह दी थी, लेकिन आप ही इस मौके पर आकर अब्बू ने जो है आर्ग्यूमेंट किया और अब्बू ने कहा कि मैं तुम्हारा रिश्ता खानदान से बाहर करता हूँ तो सबने कहना है कि पता नहीं खानदान के लड़के इस काबिल नहीं थे, क्योंकि आप ही मेरी जो बड़ी बहन है उसका रिश्ता भी खानदान में हुआ और बाकी भी आप ही जो मेरी कजन्स वगैरह हैं उनके रिश्ते भी आपस में खानदान में हुए। अब आप ही मुझे मेरे अब्बू की ये बात जो थी वो समझ तो आ गई, अब मैं क्या करती और उनको किस तरीके से जवाब देती। खैर आप ही उसके बाद जो है 2 दिन बाद मैं यूनिवर्सिटी गई, उस दौरान आप ही हमारी बातचीत हुई और उसी वक्त आप ही जब मैंने उनको ये सारी बात बताई तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर आपके अब्बू को आपके लिए ये बेहतर लग रहा है, यकीनन उन्होंने आपके लिए अच्छा ही सोचा है।
बाकी मैं आपसे ये कहूँगा कि मैं आपसे किसी भी किस्म की फालतू बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी लड़की से कोई ऐसी वैसी बात नहीं की को बिला वजह तंग या परेशान किया हो। ये तो आपको भी मालूम है। जब आपसे बात हुई फर्स्ट टाइम तो बस मैंने आपको फौरन निकाह का पैगाम इसीलिए दिया कि आप मेरे बारे में कुछ गलत ना सोच लें। बाकी अल्लाह पाक आपका नसीब अच्छा करे। और आपसे बस एक बात ये कहना चाहूँगा, अब मैं आपको अपनी दुआओं में मांगना चाहता हूँ अल्लाह पाक से, क्योंकि आप बहुत अच्छे घर की बहुत अच्छी लड़की हैं। सोच और नीयत जो है वो सिर्फ आपसे निकाह की है। अब मैं अल्लाह पाक से दुआ करूंगा और आपको एक छोटा सा मशवरा देना चाहता हूं, अगर आपको बेहतर लगे। आपने ऐसा करना है, आपने जब भी दुआ करनी है तो आपने दरूद इब्राहिम जो है वो लाजमी पढ़ना है, क्योंकि दरूद इब्राहिम पढ़कर जब कोई दुआ की जाती है तो वो दुआ कभी रद्द ही नहीं होती। अब आप ही ये बात उनकी कहनी थी और मैंने तो आप ही बस अल्लाह पाक का शुक्र है कि उसके बाद दरूद इब्राहिम अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया और दरूद इब्राहिम मुसलसल पढ़ती जा रही थी। ऐसा था कि हमारी रिसर्च और थीसिस पर तो काम हो ही रहा था, आप ही हम लोग आपस में बिल्कुल भी बात नहीं किया करते थे और बस आप ही अपने काम से काम रखते थे। अब आप ही जो मेरी दोस्त थी जिसको मेरे बारे में और उनके बारे में सब कुछ पता था, उसने मुझे कहा कि देखो अंकल शायद इनसे एक बार मिल लेते तो ही कोई फैसला करते, लेकिन मैंने उसको कहा कि नहीं, मेरे अब्बू ने जो मेरे लिए सोचा होगा वो अच्छा ही होगा और मुझे किसी बात पर एतराज नहीं है। अब आप ही ऐसा हुआ कि मेरा जब थीसिस कंप्लीट हो गया तो हमारा ग्रुप बना हुआ था, जाहिर है आप ही सब लोग अपने अपने काम में मसरूफ हो गए। ऐसा था इसी दौरान काफी वक्त बीच में गुजर गया। अब आप ही ना उन्होंने मुझसे कोई राब्ता किया ना ही मैंने उनसे कोई राब्ता किया। अब आप ही जो सबसे बड़े वाले मेरे तायाबू हैं, उन्होंने अपने बेटे के लिए मेरा प्रपोजल मांगा। मेरे अब्बू अम्मी ने जब मुझसे इस बारे में पूछा तो मैंने कहा कि आप लोगों को जैसा मेरे लिए बेहतर लग रहा है आप लोग कर लीजिए। अब्बू ने कहा कि देखो मैं तुम्हारी खुशी भी चाहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ किसी भी किस्म की जोर जबरदस्ती करूँ। इनकार करना चाहती हो तो कर लो, इस बात की फिक्र नहीं करना कि ताया अब्बू क्या सोचेंगे या मैं क्या सोचूंगा। कहा अब्बू नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपने मेरे लिए हमेशा अच्छा ही सोचा है और अच्छे ही फैसले किए हैं। बाकी अब्बू जैसा आप कहेंगे मैं वैसा कर लूंगी, बस मुझे सब कुछ बता दीजिएगा। अब आप ही ऐसा हुआ कि 3 दिन बाद जो है ताया अब्बू की फैमिली हमारे घर आई और लोगों ने छोटी सी रस्म कर दी और फिर आप ही जाहिर है मैं क्या बोलती, मैं कुछ कह नहीं सकती थी, मैं खामोश रही। अब आप ही जो हो रहा था मैं अल्लाह पाक की रजा में राजी थी और मुतमईन थी, लेकिन आप ही मैं दरूद इब्राहिम पढ़ती जा रही थी और अल्लाह पाक से उनकी खुशी के लिए अपनी खुशी के लिए दुआ कर रही थी कि अल्लाह पाक वो जहां पर भी रहें खुश रहें। बाकी अल्लाह पाक जो उनके नसीब में बेहतर हो वो उनके लिए हो जाए और जो मेरे नसीब में बेहतर हो वो मेरे लिए हो जाए। ऐसा हुआ कि जब कि आप ही वो लोग रस्म कर कर चले गए, ये जो आप ही बड़ी वाली बहन है उन्होंने कहा कि अम्मी मुझे लगता है कि ताई अम्मी जो है इस रिश्ते से खुश नहीं है, आपने देखा नहीं है कि इसके लिए वो कैसी चीजें लाई हैं। और रस्म करने जब आई थी तो अम्मी वो बहुत ज्यादा उखड़ी हुई थी और खामोश बैठी हुई थी। बात से मेरी बहन ने कही तो मेरी अम्मी के भी ज़हन में कुछ बातें आने लग गई। अम्मी ने कहा कि देखो अगर तुम्हारे अब्बू ये फैसला ना करते तो मैं कभी भी राजी ना होती, लेकिन मैं क्या करूं, तुम्हारे अब्बू ने फैसला कर दिया है। इन लोगों ने मुझे भी बहुत ज्यादा जो है सख्त वक्त दिया है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी को भी इन मुश्किलात का सामना करना पड़े, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। अब आप ही ऐसा होता है कि मेरी ताई अम्मी ने खुद ब खुद आप ही अजीब अजीब तरह की बातें करनी शुरू कर दी और आप ही उन्होंने इतनी डिमांड्स करनी शुरू कर दी कि मेरे अब्बू तो हैरान हो गए कि ये कौन सा रूप निकल कर इन लोगों का सामने आ रहा है। और आप ही जब मेरे अब्बू ने तायाबू से इस बारे में बात की कि भाई आपने मुझसे इतनी मोहब्बत से रिश्ता मांगा, मैंने आपको इनकार नहीं किया है, भाभी क्या बातें कर रही हैं, वो कह रही हैं कि इस तरह की गाड़ी भी चाहिए और ये सब कुछ चाहिए, आप लोगों को भला किस चीज की कमी है। अब आप ही मेरे ताया अब्बू ने कहा कि देखो ये चाहती है कि ये रिश्ता जो है अपनी बहन के घर करे, तुम लोग कुछ कर सकते हो तो कर लो, बाकी जैसा तुम लोग को बेहतर लगे। अब्बू की हार्ट बीट एकदम से ये बात सुनकर इतनी तेज हो गई कि क्या कोई अपने रिश्ते भी ऐसा कर सकते हैं, इस मोड़ पर खड़ा कर भी लोग क्या ऐसा कर सकते हैं। मेरे अब्बू को बहुत ज्यादा आप ही परेशानी हुई और मेरे अब्बू ने आप ही उसके बाद जो है मेरे बड़े बहनोई से जो बड़ी फूफो के बेटे हैं उनसे मशवरा किया तो आप ही उन्होंने कहा कि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ
कि आप अभी ही इस रिश्ते को ख़त्म कर दें और ये मत सोचे कि ख़ानदान वाले क्या कहेंगे या क्या होगा। बाकी आपको जैसे बेहतर लगे। अब आप ही जो मेरे बड़े बहनोई हैं वो आप ही बिल्कुल हमारे भाइयों जैसे हैं। ज़ाहिर है वो आप ही मेरी फूफो के भी बेटे हैं और हमारी फूफो की फैमिली हम लोगों से बहुत ज़्यादा अटैच है और मेरी फूफो भी बहुत अच्छी हैं। सबसे मशवरा लेते हुए मेरे अब्बू ने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया और मेरे अब्बू ने आप ही अचानक से एक दिन मेरे कमरे में आकर कहा कि बेटा जिस लड़के के बारे में तुमने एक बार जिक्र किया था तुम उसके बारे में मुझे बताओ और उसकी फैमिली को हम अपने घर में इनवाइट करते हैं। अब आप ही मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि आप ही मेरी जो बिल्कुल कह ले कि नामुकम्मल और नामुमकिन कहानी थी अल्लाह पाक ने कैसे मुकम्मल की और सिर्फ आप ही दरूद इब्राहिम पढ़ने से ये मौजज़ा मेरी जिंदगी में हुआ। आप ही हमारी फैमिली का पहला रिश्ता जो है आउट ऑफ फैमिली से आया और आप ही अल्हम्दुलिल्लाह जब वो अपनी फैमिली को लेकर हमारे घर आए उनकी फैमिली आप ही मेरे अब्बू को इतनी पसंद आई। कहा कि मुझे लग रहा है कि मैं भी अपनी जिंदगी में बहुत गलत फैसले कर सकता हूँ। अगर मैं आपको पहले देख लेता या आपसे पहले मिल लेता शायद मैं इस बारे में सोचता जरूर, लेकिन बस जो नसीब में होता है होता वही है। अब आप ही उनके घर वालों को किसी चीज का एतराज नहीं था, ना ही आप ही उन्होंने हमसे किसी भी किस्म का जहेज लिया, कुछ भी लिया। अल्लाह पाक ने आप ही ऐसे जो है हम दोनों की जिंदगी में मुआवजा किया और आप ही उनकी दुआएं जो है वो रंग लेकर आई और मेरी दुआएं भी कबूल हुई और अल्हम्दुलिल्लाह आप ही फिर जो है आज से 2 साल पहले हम दोनों एक दूसरे के निकाह में आ चुके हैं, महरम बन चुके हैं और अल्लाह पाक ने आप ही हमारी दुआओं को कबूल कर लिया। अब आप ही वो मुझे बताते हैं कि मैं तुम्हें रो रो कर अल्लाह ताला से तहज्जुद की नमाज में मांगता था क्योंकि मैं अल्लाह पाक से कहता था कि अल्लाह पाक मैंने कभी किसी लड़की के बारे में ऐसा सोचा ही नहीं, पहली लड़की तुम हो और तुमसे ही बस निकाह का सोचा है। बस अल्लाह पाक उस लड़की को मेरे नसीब में लिख दें। आप ये भी कह सकते हैं कि इनकी तरफ से जो सच्ची मोहब्बत थी अल्लाह पाक तो आप ही बेशक नियतें देखते हैं और इनकी नियत इतनी सच्ची और पुरखलूस थी। अल्लाह पाक ने आप ही मुझे एक नेक महरम और बहुत ही अच्छा ससुराल अता किया है। सारे खानदान के ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारा बायकॉट कर दिया है, लेकिन आप ही अल्लाह पाक बेहतर करेंगे और अल्लाह पाक सबका नसीब अच्छा करे। आपने दुआ करनी है कि जो इख्तलाफात हम लोगों में आए हैं अल्लाह पाक आप ही बेहतरीन करें और मेरे वालिदैन को हम सब की खुशियां नसीब हो। मेरी मिरेकल स्टोरी जिसने सुनी है और जहां जहां पर आप ही आपकी आवाज पहुंची है, जैसे कि आप कहती हैं अल्लाह पाक आप ही आपके सब सुनने वालों के लिए मौजज़ात करे, बेटे हसनैन की खुशियां आपके नसीब फरमाएं। अल्लाह आमीन सुमा आमीन। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह मेरी प्यारी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी प्यारी मिरेकल स्टोरी जो है हम तक पहुंचाई है। अल्लाह सुभान व तआला आपको बहुत खुश रखें और अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में अब कोई परेशानी कोई गम ना आए, मेरी आपके लिए यही दुआ है। तो मेरी प्यारियों इन्होंने जो है दरूद इब्राहिम जैसे कि इनको बताया गया था तो ये कहती हैं कि बस हर नमाज के बाद ये दरूद इब्राहिम पढ़ रही थी, अल्लाह ताला से दुआ कर रही थी और अल्लाह पाक ने देख लीजिए जो कि इनके पूरे खानदान में आज तक नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह पाक ने बिल्कुल एक नामुमकिन कहानी को मुमकिन कर दिया और इनकी दुआ और इनके हस्बैंड की दुआ अल्लाह पाक ने कैसे सुन ली। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक अल्लाह पाक नियतों का फल देते हैं और अगर इंसान की नियत सच्ची है और जिस इंसान को आप भी दुआओं में मांग रहे हो उसकी नियत भी सच्ची है तो अल्लाह पाक जरूर साथ देते हैं। दुआओं के सिलसिले को जारी रखिए, तवक्कुल, यकीन और सब्र के साथ अपनी दुआओं को करते रहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हान व तआला बहुत जल्द आपकी दुआओं को भी कबूल फरमाएंगे। और मेरी प्यारियों अब जो सेकंड मिरेकल स्टोरी है, मिरेकल ऑफ दरूद इब्राहिम, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम, सब लोग कैसे हैं? अल्लाह पाक आप सबसे राजी हो और अल्लाह पाक सबकी जिंदगी में खुशियां अता फरमाएं, आमीन सुमा आमीन। मैं आपको अपने भाई और भाभी की मिरेकल स्टोरी बताना चाहती हूँ। दुआ को 5 साल बाद कबूल फरमाया है। अल्लाह पाक ने आप ही आपको हमारे घर का वसीला बनाया और फिर आप ही हम लोगों ने तहज्जुद नमाज को अपनी जिंदगी में शामिल किया। अब आप ही ऐसा था कि जैसे कि मेरे भाई भाभी की शादी को 5 साल हो चुके थे तो बहुत ज्यादा परेशान थे। एक दिन आप ही मेरी भाभी इतना ज्यादा रोने लग गई और उन्होंने कहा कि बस अब और कोई हल नहीं है। एक आप ही ट्रीटमेंट होता है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, उसके लिए आप ही मेरी भाभी ने सोचा कि वो अपनी ज्वेलरी सेल कर देंगी और वो ट्रीटमेंट करवा लेंगी, क्योंकि आप ही मेरी भाभी बहुत परेशान रहती थी। ना ही आप ही मेरे भाई ना हम लोगों ने कभी उन्हें परेशान किया, क्योंकि आप ही ये तो अल्लाह पाक की देन होती है
ना, एक दिन ऐसा हुआ जिस दिन इस बारे में फैसला मेरी भाभी ने किया ही था, तो आपकी एक वीडियो है जो कि आप मिरेकल ऑफ दरूद इब्राहिम है, वो आपने शेयर की और उन बहन को जो है अल्लाह पाक ने 16 साल बाद औलाद की नेमत से नवाजा था। बस आप ही ये मौजज़ा हमारी जिंदगी में ऐसा होता है। अल्लाह पाक के हुक्म से मेरी भाभी ने आपकी वीडियोस को सुनना शुरू कर दिया और फिर आप ही आपकी वीडियोस को सुनने के बाद जो है दरूद इब्राहिम 313 मरतबा इशा की नमाज के बाद वो पढ़ती थी और थर्सडे का रोजा भी रख रही थी। और आप ही जब रोजा इफ्तार करती थी तो आप ही 3 खजूरें, जैसे कि आपने भी बताया था, तो आप ही वो दरूद इब्राहिम पढ़ती थी, उस पर 1.5 खजूर जो है मेरे भाई खाते थे और आप ही 1.5 जो है भाभी खाती थी। अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे। अब आप ही मुसलसल इन लोगों ने पीर और जुमेरात का रोजा रखा और इशा की नमाज के बाद 313 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ की। बस आप ही अल्लाह पाक ने इस खुशखबरी से मेरे भाई भाभी को नवाजा, हमारे घर में खुशियां अता की हैं। भाई के घर में आप ही माशाल्लाह से 2 ट्विंस बेटे हुए हैं। अल्लाह पाक का बहुत शुक्र और करम है। पता नहीं आप ही कौन सा वक्त कबूलियत का था या जिस वक्त में अल्लाह पाक से मेरी भाभी बहुत ज्यादा परेशान होकर बेबस होकर दुआ कर रही थी, वही लम्हा शायद कबूलियत का था। अल्हम्दुलिल्लाह आप ही अल्लाह पाक ने मेरे भाई भाभी के दिल की दुआ को कबूल किया। अल्लाह पाक आप ही इनका नसीब अच्छा करे। लोग आपको औलाद की दुआ के लिए कहते हैं, अल्लाह पाक उन्हें भी नेक और सालिह औलाद अता फरमाए और अल्लाह पाक आपके सुनने वालों के लिए मौजिज़ात करें, आपको भी खुश रखें। आमीन सुम्मा आमीन। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह मेरी प्यारी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी खूबसूरत मिरेकल स्टोरी जो है हम तक पहुंचाई है। तो मेरी प्यारियों, इनके भाई भाभी की जैसे कि शादी को 5 साल हो चुके थे, अल्लाह पाक ने जो है अब इन पर करम फरमाया है और इनको अल्लाह पाक ने 2 प्यारे बेटों से नवाजा है। भाई भी और इनकी भाभी भी जो है मंडे और थर्सडे का रोजा रख रही थी और जैसे कि इफ्तार का वक्त होता था तो ये कहती हैं कि 3 खजूरें अपने पास रख कर दरूद इब्राहिम पढ़ते थे और 1.5 इनके हस्बैंड खाते थे और 1.5 ये खाती थी। इशा की नमाज के बाद 313 मरतबा दरूद इब्राहिम भी पढ़ी थी, अल्लाह ताला से दुआ कर रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह पाक ने जो है इनको बहुत ही प्यारे 2 बेटों से नवाजा है। बेशक अल्लाह पाक मौजिज़ात करने वाले हैं, दुआओं को कबूल करने वाले हैं कि बच्चों को लंबी जिंदगी से तंदुरुस्ती अता फरमाए और अल्लाह पाक के ईमान में रहें। बेशक अल्लाह पाक वसीले बनाते हैं, मेरी किसी मिरेकल स्टोरी का वसीला इनके लिए बना है तो अल्लाह पाक के हुक्म से बना है, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सब के लिए तो हमेशा मेरी दिल से दुआ होती है कि अल्लाह सुब्हान व तआला आप सब के लिए खूबसूरत मौजिज़ात करें, सबके दिलों की दुआओं को कबूल फरमाएं, बहनों को नेक और सालिहा और फरमा बरदार औलाद अता फरमाएं जो मुझे औलाद की दुआ के लिए कहती हैं और जिनकी औलाद है अल्लाह सुब्हान व तआला उनकी औलाद को नेक बनाए, फरमा बरदार बनाए, हसनैन को भी नेक और फरमा बरदार बनाए, एहसास करने वाला बनाए। अल्लाह सुब्हान व तआला सबके घरों के रिस्क में बरकत अता फरमाए, रहमत बरकत फजीलत नाजिल फरमाए। अल्लाह सुब्हान व तआला हम सब से राजी हो जाए। कोई गलती कोताही हो गया तो अल्लाह सुब्हान व तआला मुझे माफ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारियों, अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें। हसनैन और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमेशा हंसती मुस्कुराती रहें, अपने लिए भी अच्छा सोचें, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। यहीं पे आज की वीडियो को एंड करना चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।